अमित सालुन मोहम्मद जाहिर करी दावत डर फुरमाया रोज क्यामत। पढ़िया खलक ऊपर कुरान ए तीनों माने नहीं फुरमान। काफर पूछे मोमिनों से ले ना पूछे रसूल को दिल दे। खुदाए ताला ने कहा यूं कर किस चीज से पूछे काफर। कुरान चीज ऐसी बुजरक फेर तीन में लियावे सक। रसूल को नाम धरे काफर की वता झूठा जादूगर। ए बुजरक बुनियाद नबूवत बीच कौल दरगाह बड़ी सिफत। कोई कहे पैगंबर है कोई शायर दीवाना कहे। कोई कोई क्यामत को माने कोई कोई सामे मारे ताने। एक गिरो मिनी नबूवत कहे छुड़ावेंगे वे क्यामत। केते का साहेब सो बैठे फिर केते का क्यामत से मुनकर। बाजों को दुनिया हयात बाजे सकल्यावे इन बात। खुदाए की सौह खाए के कही के क्यामत नजीक आई सही। पहली नियत अकीदे अपनी झूठा कौल न करे धने। जिमी को कहा बिछान तीन पर ल्यावसी तीनों जहान। पहाड़ मेघा कही उस्तवार पैदा किया दुनिया नरनार। तो नस्ल तुम्हारी बाकी रहे स्याह सुपेत छोटे बड़े कर कहे। कोई खूब कोई किए बुरे नींद रात ताजगियां करे। रात निकोइयों को भाने कुवत हैवान की आने। बंदगी न से होवे दूर सब ढांपे अंधेर मजकूर। साहेब फतुआत का यूं कहे साहेब रातों के तले रात रहे। इनकी नजरों न छिपे दुश्मन जो कोई है साहेब के तना। रातों चलने वाले कहे शेखल इस्लाम करें पर्दा दुनिया सो चले आराम। दिन के ताई कहा बाजार इत बेइंसाफी चलन हार। ये जो चले रातों के यार मैं इन बंदे पाकों की जाऊं बलिहार। कहा जो साहेब का दिन वह बखत तलब करे मोमिन। इन्हीं में ढूंढे हासिल इस दिन उम्मत की फसल। इनके तले सातों आसमान ए सारों के ऊपर जान। और खलक जो इनके तले तीन खलक को होए जुल जुले। पैदा किया आफताब रोशन ये दिन हुआ वास्ते मोमिन। इनके साथ उतरिया बादल सो नूर बादलियां रोशन जल। तीन की पैदास कही दाना घास एक ही इशारत तीनों पैदास। गेहूं जौ और कहा घास काफर फिरस्ते रूहे उम्मत खास। फिरस्ते जौ गेहूं इस्लाम और घास कहा सब काफर तमाम। मोती दरियाब से काढ़ा मोहम्मद इन विध इत लिख्या शब्द। घास कहा सब चारा हैवान गिरो दो उतरी दरियाब से जान। याही को बाग दरखत कहे नजीक मिलाप के लपेटे गए। इनों के बीच चले हुक्म रोज क्यामत को जाहिर खसम। बरकरार किया हुक्म बखत ए इशारत जाहिर कही क्यामत। ए फसल पर है जगार मोमिन काफरों के तंबीह के दिन। इस रोज फूके करनाए असराफिल सुर कुरान के गाए। एक सुरें आखर हुई सबन दूजे सुरें उठे सब तन। सब उठे कबर थे अपनी कायम किए क्यामत के धनी। इमाम साल भी कहे यूं बनी रसूल पूछे उम्मत अपनी। कहे क्यामत में सबे उठाए 10 विध फैल पूछे जाए। बांदर सूरत होशी सुकन चीन जिनो हृदय में नहीं यकीना। सुअर सूरत हराम खोर कहे जो कबू हलाल के ढीग ना गए। गधे सूरत कहे हराम कार जिनके बुरे फैल रोजगार। सूद खाने वाले हुए अंधे उसी खैंच से दोजक फंदे। न किया सेजदा न सुनी पुकार सो हुए बेहरे पड़े दोजक मार। गूंगे कहे जालिम हुक्म वे सबके तले न ले सके दम। पढ़े जुआ काटे पीव लोहू बहे झूठे फैला मुख सीधे कहे। मले दोजकी हाथ पांव दोए ताए देखें भिस्ती अचरज होए। उड़न वाले कहे मोमिन मुतकी भी परोसी कहे तीन। ताए हर भांत रंज पहुँचाया जिन सो लटके बीच सूली अगिन। चुगल खोर काटे हाथ पांव और सखती दिलों को लगे घाव। ये 10 भांत की कही दोजक जो बेफुरमान हुए हक। जिन्हों फैल जैसे किए तिन को बदले तैसे दिए। पुरमाए केते क फेर उठाए तकबरों दोजक हमेशा गिपाए। और जो कहे मोती न के घर सो खासे गिरो साहेब के दर।
उनको जो लगे रहे सो मुत की बूंदों मिले कहे। जिनो इनो की दोस्ती लई साहेबे पात साही तिन को दई। और अभी सुनो दूजी जंजीर दिल दे देखो खीर और नीर। ये जो दुनिया का कहा आसमान दो टुकड़े दिल कहा जहान। ए रोज है निपट सखत यूं जुल जुला होसी कयामत बखत। बीच हवा के पहाड़ उड़ाए ए जो दुनिया में बुजरक कहलाए। बुजरकों धोखा क्यों ये न जाए तो बखत ऐसा दिया दिखाए। हित ये इनों के जावे तब ऐसा कठिन बखत देखें जब। ठंडे वजूद होवे बर पाए तब हकीकत देखे आए। सब दुनिया हुई गुनहगार यूं देखा बखत दोजख कार। अब जो सुनो खासो मत खड़े रहो दोजक एक बखत। दिन भागो गोसे रहो खड़े देखो दोजकियों खजाने बड़े। भीस्तर जवान मोमिन निगे हवान दोजख खजाना पहुँचे कुफरान। तहाँ ताही बखत पहुँचे सबन पैदर पे जले अगिन। गुजरे हैं हदसों काफर दूर दराज जाने थी आखर। दुख लंबे हुए तीन कारण यूं मता पाया दोजखियों हाल इन। करे मुँह अलीम नकल अपनी जुबाएं सांची जी कर जो कही खुदाए। जब मगज माये ने लीजे खोल तब पाए इशारत बात न बोल। साखी दुनिया की उम्र कही अबल सिपारे माही। 7,000 साल 40 नीके देखियो ताही। 43 जुक्त जो कहे हर जुक्त 17 बहार भये। हर बहार 700 बरस लय हर बरस 360 दिन दये। या के 21,07,000 दिन आदम पीछे मजलइन। ए रसूल के आय की मजल ए गिनती कर तुम देखो दिल। 5,000 ताए बरस भये 847 ऊपर कहे। 63 बरस उम्र के लिए 6,090 कम किए। इत थे रसूलें करे सफर इनके आगे की करो जिक्र। 11 के जब बाकी 10 तब दुनिया उम्र 7,000 बरस। इत थे अमल भयो इमाम 40 बरसों फजर तमाम। जोड़ा पर जोड़ा गुजरे दुनिया उम्र इतलों करे। 3 में 2 10 बरसों फजर सब दुनिया भई एक नजर। 30 बरस जब 11 पर तब दुनिया सब भई आखर। 17 बरस पूल सरात के कहे सो उठने कयामत बीच में रहे। पूल सरात दुख कहिए क्यों कर काफर जले जुल जुले आखर। 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क्यामत के पूरे भये। ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन कयामत के पूरे कहे सो खासा उमत वालों ने लहे। क्यों लहे जाको लिखी दोजक जावे नहीं तीनों की सक। पुरसीस का दिन साहेब दिखावे क्यामत कौल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे ए समझी पाक दिल उजियारे। ये 5 नेक अमल जो करें सो भिस्ती पुरमान से ना टरें। और झूठा काम बद फैले करें सो दोजख की आग में पड़े। हमेशा दोजखी बदकार रोज क्यामत के हुए खुआर। ये दिन किने ना किया मुकरर ताए पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन इन समय हादिए किए चेतना। उस दिन बदला होवे अति जोर हाथों सीधे साहेब करे मरोर। तित पहुँच के सुध दई तुम्हें किना बुजर की दई इत इन। निहायत इस रोज की कोई न पावे ए पात साह पुरसीस का दिखावे। किन को नफा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत तिन समय कहूँ ये जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादी का साहेब फुरमान करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजी खोलिया मुसाफ मगज। ये बात साहेब छत्र साल सो कही घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। 9वीं आगे अरफा ईद कही ले 10वीं आगो सब लीला भई। मजले सब 11 के मध सो कहे कुरान विवेक कई विध। ए 11 बीच बड़ो विस्तार प्रगटे बिलंद सब सिरदार।
सब न्यामतें सिफतें दई सितारा उतरियां आयतें जो उस तबार। छिपा था बुजरक बखत जाहिर हुआ रोज दिखाई कयामत। 11 सुख ले चले सिरदार पीछे 12 में जले बदकार। जिन पाई रोज क्यामत सो उठे फजर के नूर बखत। फजर पीछे जब उग्या दिन तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मूद के गया पीछे तो नफा काहू को न भया। सब जले जल्या अजाजिल जाए उठाया असराफिल। एक सूरे उड़ाए के दिए दूसरे 13 में कायम किए। यूं क्यामत हुई जाहिर दीन मोहम्मद करी उमत रोशना। एक सूरे उड़ाए के दिए दूसरे 13 में कायम किए। यूं क्यामत हुई जाहिर दीन मोहम्मद करी उमत रोशना। मोहम्मद करी उमत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531। श्री कयामत नामा ग्रंथ बड़ा संपूर्ण। कुल प्रकरण 519 तथा चौपाई 18,758। श्री तारतम सागर संपूर्ण। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा तारतम सागर कयामत नामा बडा नेपाली स्वरूपको 22औं प्रकरण। अमेत सालुन रसुल मोहम्मदले कुरानको माध्यमले धर्मको उपदेश दिए। त्यसमा कयामतको समय सबैका कर्मको लेखाजोखाको न्याय हुने भए देखाए। उनले सबैका लागि कुरानको ज्ञान दिए। तर जो यी 3 कुराका लागि उनको आज्ञा मानेनन् ती काफिर कहलाउँछन्। यस्ता काफिर सन्देश पुर्याउने ब्रह्मात्माहरूसँग अनेक प्रश्न गर्दछन्। तर सीधा सन्देशवाहक रसुल समक्ष गएर प्रेम पूर्वक सोच्दैनन्। कुरानमा परमात्मा तर्फबाट यो स्पष्ट भनिएको छ। यस्ता काफिरहरू कुन शंकाको विषयमा सोच्दछन्, अर्थात् तिनीहरूको सोधाई व्यर्थका हुन्छन्। कुरान स्वयं श्रेष्ठ ग्रन्थ हो। त्यसका उपदेशमा पनि काफिरहरू शंका गर्दछन् र रसुल मोहम्मदलाई पनि यस प्रकार भन्दछन्, उनी कविता रच्ने मिथ्या जादुगर हुन्। परमात्माले आरम्भबाट नै यिनलाई पैगम्बरी दिएका छन्। परमधाममा पनि यिनलाई ठूलो महत्ता प्राप्त छ। अनेक मानिसहरू यिनलाई परमात्माको पैगम्बर मान्दछन् भने कतिपय कविता गर्ने शायर अथवा दीवाना सम्झिन्छन्। कतिपय कयामतको समयलाई स्वीकार गर्दछन् भने कतिपय यस विषयमा ताना मार्दछन्। परमात्माले एक समुदायमा पैगम्बरको अवतरणको शोभा दिए। त्यसका लागि कुरानमा भनिएको छ, त्यो समुदायले कयामतको समयमा पूरा जीवहरूलाई जन्म मृत्यु रूपी बन्धनबाट मुक्त गर्नेछ। कतिपयले रसुल मोहम्मदका वचनबाट आफ्नो मुख मोडेका छन् भने कतिपयले कयामत प्रति अविश्वास राख्न थाले। केहीलाई यस नश्वर जगतमा अखण्डता देखिन लाग्यो भने कतिपयलाई यी सबै कुरामा शंका लाग्यो। रसुल मोहम्मदले परमात्माको नामको शपथ लिएर भनेका छन्, कयामतको समय नजिक आइरहेको छ। त्यसकारण रसुल मोहम्मदका अनुयायी सर्वप्रथम यी वचनमाथि आफ्नो विश्वासको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। किनभने परमात्माले दर्शनको समयमा रसुल मोहम्मदलाई जुन वचन दिएका थिए ती मिथ्या हुन सक्दैनन्। कुरानमा यस पृथ्वीलाई बिछौना भनिएको छ र यसमा 3 प्रकारको सृष्टि उत्पन्न गरिएको छ। यहाँका पर्वतलाई पृथ्वीको दृढ किल्ला भनिएको छ। यस प्रकार पृथ्वीमा परमात्माले नर नारीलाई उत्पन्न गरे। तिम्रो वंश परम्परा चलिरहोस्। यस्तो सोचेर कसैलाई कालो, कसैलाई गोरो, कसैलाई पुड्को र कसैलाई लामतङ्गे बनाए। परमात्माको सृष्टिमा कोही राम्रा छन्, कोही नराम्रा। उनले रात सुत्नका लागि बनाए, जसबाट मानिसहरू उठेर फुर्तीको अनुभव गर्न सकुन्। अज्ञानमय रात्रि सद्व्यवहार निकोईको हरण गर्दछ र मानिसको हृदयमा पशुवृत्ति उत्पन्न गरिदिन्छ।
त्यसकारण ती मानिसहरू परमात्माको प्रार्थनाबाट टाढा रहन्छन्, जसका कारण सबैतिर अज्ञानमय वार्ता चल्दछ। साहेब फटुहानका लेखकले यस प्रकार लेखेका छन्, यस लैलतुल कद्रको रात्रिका स्वामी ब्रह्मात्माहरूका चरणमा यस्तो अज्ञानमय रात्रि दबिएर रहन्छ, जिनका दृष्टिमा अन्तरका शत्रु लुकेर बस्न सक्दैनन्। परमात्माका अङ्गरूपा ब्रह्मात्माहरू भित्रका शत्रुलाई भगाइदिन्छन्। अज्ञान रूपी अन्धकारयुक्त रात्रिमा पनि सन्मार्गमा चल्ने धर्मनिष्ठ आत्माहरू छन्। ती दुनियाँबाट विमुख भएर आफ्नो व्यवहार चलाउँछन्। दिनको समयलाई कोलाहलयुक्त बजार भनिएको छ, जसमा अन्यायको व्यवहार चल्दछ। ब्रह्मात्माहरू महिमामय रात्रिमा यात्रा गर्ने परमात्माका कहलाउँछन्। म स्वयं यी पवित्र आत्मामाथि समर्पित हुन्छु। कतेब ग्रन्थमा कयामतको समय परमात्माको आगमनको दिन भनिएको छ। ब्रह्मात्माहरू त्यसको प्रतीक्षा गर्दछन्। यी ब्रह्मात्माहरूमा खोजी गर्दा इमाम महदीको प्राप्ति हुन्छ। कयामतको समय ब्रह्मात्माहरूका लागि उपजको समय हो, अर्थात तारतम ज्ञान रूप वाणीको आय गर्ने समय हो। कुरान अनुसार 7 आसमानका फरिस्ता यी आधीन छन्। यी ब्रह्मात्माहरू सबैभन्दा माथि दिव्य परमधाममा रहन्छन्। कुरानमा यस प्रकार उल्लेख छ, जीव सृष्टि यी ब्रह्मात्माहरू भन्दा निम्न स्तरका हुन्। तिनीहरूलाई नरकको आगोको ताप प्राप्त हुन्छ। परमात्माले यस जगतमा ब्रह्मज्ञानको प्रकाश फैलाएर जसबाट ब्रह्मात्माहरूका लागि नव प्रभातको उदय भयो। यी ब्रह्मात्माहरूका साथ बादलको अवतरण भयो। यो बादल प्रकाश रूप पानीको वर्षा गर्दछ। त्यस वर्षाबाट यस पृथ्वीमा दाना घाँसका रूपमा जीव सृष्टिलाई लाभ प्राप्त भयो। यस प्रकार कुरानमा संकेत मात्रले 3 सृष्टिका कुरा भनिएका छन्। कुरानमा गहुँ, जौ र घाँसका रूपमा ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि र जीव सृष्टिको उल्लेख छ। त्यहाँ ईश्वरी सृष्टिलाई जौ, धर्मनिष्ठ ब्रह्म सृष्टिलाई गहुँ तथा काफिर जीव सृष्टिलाई घाँसको संज्ञा दिएको छ। कुरानमा यो पनि लेखिएको छ, परमात्माले यस भवसागरबाट मोती रूपमा मुहम्मदलाई खोजेर निकाले। त्यहाँ घाँस अर्थात जीव सृष्टिलाई पशुहरूको चारा अर्थात पाशवी वृत्तिले युक्त भनिएको छ। त्यो सिवाय ब्रह्म सृष्टि र ईश्वर सृष्टिको समुदाय परमधाम र अक्षरधामबाट अवतरित भएका हुन् भनिएको छ। तिनीहरूलाई अन्य स्थानमा परमधामको वनका वृक्ष भनिएको छ। तिनको निकटताले ईश्वरी सृष्टिलाई पनि परमधामको आनन्दको अनुभव भयो। कयामतको समयमा यिनै ब्रह्मात्माहरू बीच प्रकट भएर परमात्मा आफ्नो आज्ञा चलाउनुहुन्छ। परमात्माले आफ्नो आज्ञाबाट कयामतको समय निश्चित गरेका छन्। यस संकेतले कयामतको समय प्रकट गर्दछ। यस बेला ब्रह्म सृष्टि र ईश्वरी सृष्टिलाई लाभ प्राप्त हुनेछ र जीव सृष्टिलाई ताडना मिल्नेछ। हदीसमा उल्लेख छ, इस्राफिल फरिस्ता यस समय प्रकट भएर दुन्दुभी बजाउनेछ र कुरान गायन गर्नेछ। त्यस दुन्दुभीको एक स्वरबाट जगतमा प्रचलित बाह्य आडम्बर तथा दम्भ उड्नेछ। अर्को स्वरले ब्रह्मात्माहरू जागृत हुनेछन् र जगतका जीवहरूलाई अखण्ड स्थान प्राप्त हुनेछ। त्यसबेला ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर सबै सुतेका आत्माहरू शरीर रूपी कब्रबाट उठ्नेछन्। कियामतको समयमा स्वामी इमाम महदी प्रगट भएर नश्वर जगतका सबै जीवहरूलाई अखण्ड मुक्ति स्थानमा प्रतिष्ठित गरे। इमाम सालवीले आफ्ना पुत्रसँग यस प्रकार भने, त्यसबेला रसुल आफ्नो समुदायका मानिसहरूसँग केही प्रश्न गर्नेछन् र त्यसको उत्तर चाहन्छन्। कतेब ग्रन्थमा भनिएको छ, कियामतको समयमा सबै जीवहरूलाई तिनको कब्रबाट उठाइनेछ र तिनीहरूलाई 10 कर्मका विषयमा सोधिनेछ। जो अत्यन्त स्वार्थी र अविश्वासी सुकन्चिन हुन्छन्, तिनको आकृति बाँदर जस्तो हुनेछ। यस्ता मानिसहरूका हृदयमा लेश मात्र पनि विश्वास हुने छैन। अर्कालाई कष्ट दिएर
अनधिकारले धन प्राप्त गर्ने हरामखोरको आकृति सुँगुरको जस्तो हुनेछ। यस्ता मानिसहरू कहिले पनि सत्य र परिश्रम नजिक आउँदैनन्। जो अनधिकार चेष्टा गर्ने र निश्चित व्यवहार र व्यवसाय गर्ने हुन्छन् तिनीहरूको आकृति गधा समान हुनेछ। ब्याजको सम्पत्तिको उपभोग गरेर अरू मानिसहरूको शोषण गर्ने अन्धा हुनेछन्। तिनीहरूको लोभले नै राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर कयामतनामा बडा नेपाली स्वरूपको 23औं प्रकरण। यस प्रकार कयामतको दिनको गणना पूर्ण भयो। ब्रह्मात्माहरूको समुदायले यस समयलाई चिने। जति मानिसको भाग्यमा नर्कको आगो लेखेको छ तिनीहरूको मनबाट कयामतको समयको विषयमा शंका जान्दैन। परमात्मा इमाम महदी रूपमा प्रकट भएर सबैलाई न्याय दिने दिन देखाइरहनु भएको छ। कयामतको यस समयलाई ब्रह्मात्माहरू अतिरिक्त कोही पनि बुझ्न सक्दैनन्। कुरानको अम्म पाराको 36 सुरतमा 5 स्वरूपको वर्णन छ। पवित्र र उज्जवल हृदय भएका ब्रह्मात्माहरू नै त्यसको तात्पर्य बुझ्न सक्दछन्। यी 5 स्वरूपलाई चिनेर जो आत्माहरू यिनको आज्ञा पालन गर्दै शुभ कार्य गर्दछन् ती मुक्ति स्थानमा वास गर्दछन्। जो यिनलाई चिन्दैनन् र भ्रममा परेर मिथ्या आचरण गर्दछन् ती नर्कको आगोमा पर्दछन्। दुराचारीहरूलाई सधैँ नर्कको दुःख प्राप्त हुन्छ। कयामतको दिन पनि ती मुक्ति फलबाट वञ्चित रहेर हानि प्राप्त गर्दछन्। कयामतको यो दिन आजसम्म कसैले पनि निश्चित गर्न सकेन। जसले यस दिनको सूचना दियो ती इमाम महदीलाई परमात्मा रूपमा चिन्नुहोस्। आजसम्म कसैले पनि अखण्डको मार्ग जानेनथ्यो र कयामतको समयबाट पनि परिचित थिएन। यस समय सद्गुरु प्रगट भएर तारतम ज्ञानद्वारा सबैलाई सचेत गर्नुभयो। कयामतको दिन सबै जीवहरूलाई आफ्ना राम्रा कर्मका फल प्राप्त हुनेछन्। सद्गुरु आफ्नो ज्ञान रूपी हातले सबैका अन्तःकरणलाई दुनियाँबाट मोडेर परमात्मातिर लगाउनेछन्। परमधाममा पुगेर जसले परमधामको जानकारी दियो र तारतम ज्ञानद्वारा जागृत गराएर यस जगतमा पनि राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर कयामतनामा बडा नेपाली स्वरूपको 24औं प्रकरण। कुरानमा 9औं शताब्दी अगाडि 10औं शताब्दीलाई अर्पा ईद भनिएको छ। 10औंदेखि लिएर 11औं शताब्दीसम्म यस जगतमा ब्रह्मात्माहरूको जागर्ने लीला भयो। 11औं शताब्दी अन्तर्गत अनेक प्रकरण भए। कुरानमा यस प्रसंगलाई विभिन्न प्रकारले उल्लेख गरिएको छ। यसै 11औं शताब्दीमा तारतम ज्ञान रूप ब्रह्मवाणीको विस्तार भयो। यस शताब्दीमा परमात्मा प्रकट भएर सद्गुरुलाई तारतम ज्ञान दिनुभयो र महामती सहित सबै ब्रह्मात्माहरू तथा अनेक अवतारी पुरुष प्रकट भए। यसै समय परमात्माले परमधामको सम्पूर्ण सम्पदा र शोभा प्रदान गर्नुभयो जसको फलस्वरूप तारतम ज्ञान रूपी ब्रह्मवाणीको विस्तार भयो। परमात्मा साक्षात्कार र ब्रह्मात्माहरूको मिलनको दिव्य समय आजसम्म गुप्त थियो। महामतीले विभिन्न धर्म ग्रन्थको प्रमाणलाई प्रष्ट गरेर कयामतको दिनलाई देखाइदिनुभयो। 11औं शताब्दीमा ब्रह्मात्माहरू यस नश्वर खेलमा पनि परमधामको अपार आनन्द अनुभव गरेर परमधामतिर लागे। त्यसपछि 12औं शताब्दीमा दुष्कर्म गर्ने जीवहरूलाई नर्कको आगोमा तपाएर शुद्ध गरियो। जति मानिसहरूले कयामतको समय चिनेर धर्म मार्ग ग्रहण गरे ती ब्रह्म ज्ञानको प्रभातमा आफ्नो मूल घर दिव्य परमधाममा जागृत भए।
ब्रह्मज्ञानको प्रभात भएपछि जब दिनको उदय भयो तब सबै जीवहरूले हाय हाय गर्दै पश्चाताप गरे। हामीले अहिलेसम्म परमात्मालाई चिनेनौं भन्दै पश्चाताप गर्न लागे। 12औं शताब्दीपछि पश्चाताप गरेर एक प्रार्थनाको सट्टा 1000 प्रार्थनाको फल प्राप्त गर्ने द्वार बन्द भयो। त्यसपछि कसैलाई पनि विशेष लाभ भएन। सबै जीवका हृदयमा स्थित अजाजिल पनि नरकको आगोमा बलेर शुद्ध भयो। अर्थात परमात्माको परिचय नहुनाले पश्चाताप गरेर पुकार्न लाग्यो। तब इस्राफिलले तारतम ज्ञानद्वारा सबैलाई जागृत गराएर राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। परनावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। परनावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। प्रसिद्ध प्रगट पाधरी, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी, कीवता कीव करंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। मुख श्री कृष्ण कहंत। कोट करो नर मेध, कोट करो नर मेध, अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धराविषे, अनेक धर्म धराविषे, तीर्थवास वसंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। मुख श्री कृष्ण कहंत। परनावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। सिद्ध करो साधना, सिद्ध करो साधना, विप्रमुख वेद वदंत, सकल क्रियासु धर्म पालता, सकल क्रियासु धर्म पालता, दया करो जीव जंत, मुख श्री कृष्ण कहंत। मुख श्री कृष्ण कहंत। परनावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। मुख श्री कृष्ण कहंत।
धरो विध विधना सती थावो सिलवंत भेष धरो साधो संतना भेष धरो साधो संतना ज्ञानी ज्ञान कतंत मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत तपसी बहुविध वेदमो तपसी बहुविध वेदमो सर्वांग दुख सहंत परितोले ना आवेक ने परितोले ना आवेक ने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत श्री महराज कहे मुख ए धन श्री महराज कहे मुख ए धन जो बलि रूदे रमंत 14 भवन ते जीतियो 14 भवन ते जीतियो धन धन ये कुलवंत मुख श्री कृष्ण कहंत मुख श्री कृष्ण कहंत पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत